रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? अरे हमने जब कभी भी हमारे सामने में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आया है ना, तो हम उसको सॉल्व करके ग्राफ पे रिप्रेजेंट किए हैं ना, उसी को कह रहा है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना बेटा। तो कहता है कि इसका जो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो भाई दो इक्वेशन है तो दो लाइन बनेगा। हाँ बाउंस जा रहा है किसी का, हाँ सब समझ रहे हो ना। अरे समझ में नहीं आ रहा तो देखो इसके पहले वाले क्लासेस को जाके, हाँ अरे वहां से क्लियर हो जाओ, हमने इसके पहले सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है ना। देखो सुनो, दो इक्वेशन दो लाइन बनाएगा। अब जो वो दो लाइन है उसके साथ तीन बातें होंगी, या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, जैसे मान लो बेटा एक लाइन ऐसा है और एक दूसरा लाइन है, तो या तो वो एक दूसरे को कट करेंगे मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, या फिर वो कोइंसिडेंट करेंगे, एक के ऊपर दूसरा आ गया, या फिर वो पैरेलल हो जाएंगे। तो ये तीन केस हमें पता है, ये तीन केस हमें पता है। फर्स्ट केस क्या है? इंटरसेक्ट करने वाली बातें होती है यहाँ पे, इंटरसेक्ट। सेकेंड केस में कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, और तीसरे केस में पैरेलल लाइंस, पैरेलल, पैरेलल लाइंस है ना, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। बेटा ये तीन ही तो लॉजिक है, ये तीन ही तो कंसेप्ट है, इसी पे सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, है ना। तो अभी क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है उसको ध्यान से समझिए, हम समझाते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि भैया हमारे पास ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन और ऐसे बनाओ, कुछ इस तरीके से बनाओ कि जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो जो दो लाइनें इन दोनों इक्वेशन की वजह से बनेंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कहने का सीधा सा मतलब ये है बेटा कि हमने जो वो शॉर्ट ट्रिक बताया था ना, वो शॉर्ट ट्रिक का यूज यहाँ पे होगा। वो शॉर्ट ट्रिक हमें बोला था तीन केस। फर्स्ट केस, पहला केस कहता है शॉर्ट ट्रिक का केस फर्स्ट। ये केस फर्स्ट हमें क्या कहता है? देखो बेटा ये केस फर्स्ट कहता है कि भैया अगर हमने इंटरसेक्टिंग की बातें चाहिए, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो हमें a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 का कंडीशन चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमने एक इक्वेशन ऐसा बनाना है, दूसरा वाला कि जिसमें हम a1 बाई a2 करें तो वो नॉट इक्वल हो b1 बाई b2 के। तो वो इक्वेशन कैसे बनाओगे? ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे केस में कुछ मत करो, स्विच कर दो बच्चे। देखो ट्रिक बता रहे हैं, ये 3 बैठा है, ये 2 बैठा है, उल्टा कर दो। कहने का मतलब क्या है कि हम जो दूसरा इक्वेशन बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने ये लिखा केस वन इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ये है। अब हम सीधा लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? ये वाला x है लिख दिया, ये वाला y है लिख दिया, दोनों के बीच में साइन प्लस का है हमने लिख दिया। अभी क्या है, ये 2 है ना, आप इसको 3 को यहाँ ले आओ, और ये 2 है ना, ये यहाँ ले आओ। अब बाकी सारी की सारी बातें अब क्या करो, अब जैसे ये है ना तो इसको क्या कर सकते हैं, माइनस ऑफ 8 है ना, कोई भी ऊपर नीचे कर ले आओ, जैसे मान लो हम 7 ले आए अपने मन से, ठीक है। अब देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन हम इसको लेट कर लिए, ये वाली बातें इक्वल्स टू 0। ये हमने खुद से करा है, हाँ हमने तुक्के से करा है बेटा, तुक्का मारा है। तुक्का मारने का मतलब ये है कि हमने एक इक्वेशन बना लिया, अब हम बस चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? देखो यहाँ पे a1 क्या है, यही तो है a1, अरे 2 ही तो है a1, अरे 3 ही तो है b1, अरे बेटा c1 हमारा -8 है ना। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, a1 क्या है, यहाँ पे हमारा a1 3 है, a1 नहीं a2 3 है, ये हमारा b2 होगा ना, b2 हमारा 2 है, और ये हमारा c है, c2 हो गया, ये c1 हो गया। तो देखो a1 बाई a2 मतलब 2 बाई 3, हाँ अभी b1 बाई b2 मतलब 3 बाई 2। देखो बेटा a1 बाई a2, a1 क्या है, 2 है, देखो a2 क्या है, 3 है, तो 2 बाई 3। अभी b1 क्या है, 3 है, देखो b2 क्या है, 2 है, 3 बाई 2। क्या 2 बाई 3 3 बाई 2 के इक्वल है? नहीं है बच्चे, नहीं है। तो हम बोलेंगे क्योंकि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 फॉर द इक्वेशन ये एंड ये। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भैया इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए जो दूसरा एक इक्वेशन हमें चाहिए था ना यहाँ से, वो ये वाला है। पहले वाले केस के लिए हमने ऐसा कर दिया।
सेकंड केस में क्या करेंगे, सेकंड केस में किस तरीके से जो है अप्रोच करेंगे, सेकंड केस में कैसे सॉल्व